हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आइए दोस्तों लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन आंसर को करेंगे दोस्तों, फिर उसके डिटेल्स को भी पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? ये 75, बी 78, सी 125, डी 134। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी 134। इसका डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों। मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक एचडीआई में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका एक उच्च मानव श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भारत को मध्य मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई दोस्तों? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नीति आयोग, यूएनडीपी, वीडेम संस्थान के द्वारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी वीडेम संस्थान के द्वारा। वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। वी डेम इंस्टीट्यूट वेरिएटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टीफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी दोस्तों। स्टीफन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ है दोस्तों। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? जयपाल के साथ, नीति आयोग के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, या एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयपाल। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल तलीफ जामिल प्रॉपर्टी एक्शन लैब जयपाल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। जयपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जयपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है दोस्तों। आइए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के साथ, एडीबी के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एडीबी के साथ। भारत सरकार और एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और मानवचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान IFI की स्थापना की जाएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने दोस्तों? अजय काला, रमेश चंद्र शर्मा, बी साईरामा, VK सिन्हा?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, बी साई रामा। बी साई रामा कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। साई राम को पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आज का, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश ने, बी मुंबई ने, सी विदर्भ ने, डी बिहार ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली दोस्तों। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है दोस्तों। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता है दोस्तों। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं दोस्तों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च, डी 16 मार्च। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ए सुखबीर संधू, बी ज्ञानेश्वर कुमार, सी राजीव सिन्हा, डी ये और भी दोनों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये और भी दोनों। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है दोस्तों। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों? ये बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महतारी वंदन योजना शुरू की है दोस्तों। इस बहुचर्चित स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। प्रसार भारती की नई सेवा टीवी शब्द को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये अमित शाह, बी अजित डोभाल, सी एस जयशंकर, डी अनुराग ठाकुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है दोस्तों। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरस्कार, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेट के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये टीम सऊदी, बी
रचिन रविंद्र, डी डैरिल मिशेल, डी विल यंग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी रचिन रविंद्र। क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANZ न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में रचिन रविंद्र और मेली केर को क्रमशः न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया। रचिन को उत्कृष्ट पुरस्कार पुरुष क्रिकेट चुने जाने के बाद सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया। वह यह अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गए दोस्तों। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है दोस्तों? ये 80, बी 90, सी 99, डी 102। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 102। हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर PM मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी दोस्तों। आज का 13वां क्वेश्चन दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रघुराम रंजन, बी रामनाथ कोविंद, सी सौम्या स्वामीनाथन, डी उर्जित पटेल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है दोस्तों। आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तों।